हेलो बच्चों, जैसा कि एक्सरसाइज 8.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। और एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और पी क्यू जो है वो 3 है, क्यू आर जो है 4 है। यदि कोण पी अल्फा है और कोण आर बीटा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पी क्यू आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू जो है वो आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्यू आर जो है वो आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 10 अल्फा, यहाँ पे अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा के सामने वाला मतलब थीटा की जगह अल्फ़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के जगह पे अल्फ़ा एक सिंबल है, ठीक है। इसके सामने वाला ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा आपका H, ठीक है। तो H मतलब हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम H निकाल लेते हैं, ठीक है। H निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, √p² प्लस b² होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है P का मान आपको दिया हुआ है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हम जानते हैं होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 16 9 हो जाएगा 25, आपका निकलेगा तो हो जाएगा 5। ये आ गया आपका 5। अब जो है साइन अल्फ़ा निकालना है, ठीक है ना। तो साइन अल्फ़ा बराबर साइन थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं P/H होता है ना। यहाँ पे P जो है आपका दिया हुआ है 4 और H अभी हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं 5। H निकाले हैं 5, ठीक है। 4/5 इसका आंसर हो गया। कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं होता है B/H, तो B बराबर हमको दिया हुआ है 3 और H बराबर दिया है 5, यही आंसर हो गया। टेन थीटा बराबर हम जानते हैं होता है P/B, और P का मान हमको दिया हुआ है 4 और B का मान दिया हुआ है 3, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना। आगे 6 नंबर क्वेश्चन में ही कहता है अब जो है थीटा मतलब यहाँ से अब हमको देखना है, यहाँ से बीटा कोण बना करके हमको देखना है। कोण आर बराबर जो है आपको बीटा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, यहाँ से बस आपको बनाना है। तो पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 3 दिया है, क्यू आर बराबर आपको दिया हुआ है 4, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये अब P हो जाएगा, ये हो जाएगा B, ये H। फिर हमको H नहीं पता है, और पिछले स्लाइड में आप लोग देख चुके हैं कि H बराबर हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे 5। H कितना निकाले थे 5 निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा दीजिए सिर्फ। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं P/H होता है। P का मान यहाँ 3 है, H का मान 5 है, यही आंसर हो गया। कॉस थीटा बराबर हम जानते होता है B/H, तो B का मान आपको दिया हुआ है 4, H का मान 5 दिया है, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा बराबर P/B, P का मान दिया हुआ है 3 और B का मान दिया हुआ है 4, तो यही आंसर हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आप लोग बना चुके हैं, तो फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको पहले दिया क्या है देख लीजिए। साइन थीटा बराबर आपको दिया है 4/5, और साइन थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं होता है P/H। साइन थीटा का फार्मूला P/H, मतलब P हमको 4 दिया हुआ है और H दिया है हमको 5। तो ऐसा करिए, थीटा कोण आप कहीं से भी बना सकते हैं, C को छोड़ करके। यहाँ तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो थीटा कोण आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, यहीं से बना लेते हैं। थीटा कोण यहाँ से हम बना लिए, तो सामने वाला ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा सीधी के जैसा जो है ये हो गया H। तो हमको P जो है दिया हुआ है 4, P दिया हुआ है हमको 4, P हमको 4 दिया हुआ है, H जो है हमको 5 दिया हुआ है, B हमको पता नहीं है, और B बराबर हम फार्मूला जानते हैं H² माइनस P² होता है। B बराबर फार्मूला आप लोग को बताया जा चुका है कि B बराबर फार्मूला होता है H² माइनस P²। तो यहाँ पे H का मान जो है हमको दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, H का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 में से 16 गया तो 9, निकल गया वर्गमूल आया 3, तो B का मान आ गया आपका 3, ठीक है। तो निकालने क्या कह रहा है, कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस थीटा बराबर B/H। B
कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, और बी का मान हमको यहाँ पे कितना है 3 है, रख दीजिए बी के सामने में 3, एच के सामने में क्या रखेंगे 5। टेन थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं, टेन थीटा बराबर हम जानते हैं पी बटे एच, पी बटे बी होता है, और पी का मान हमको 4 दिया हुआ है और बी का मान हमको 3 दिया हुआ है। यही आंसर हो गया आपका। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से बना करके देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन तो वैसा ही है। यहाँ पे साइन थीटा बराबर जो है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, और हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच होता है। थीटा कोण आपको जहाँ से बनाना है बना लीजिए, थीटा कोण हम यहाँ से बना लिए, ये आपका पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, और पी का मान हम देख रहे हैं 3 दिया है, एच का मान हम देख रहे हैं 5 दिया हुआ है। तो पी का मान यहाँ 3 दिया है, एच का मान हमको 5 दिया है, और बी का फॉर्मूला हम जानते हैं बी बराबर रूट अंडर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एच का मान हमको 5 दिया है, तो 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, पी है तो पी हमको 3, 3 है स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, यहाँ हो जाएगा 9, रूट अंडर निकलेगा तो आएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, मतलब बी बराबर आया हमको 4। अब हमको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं बी बटे एच होता है, बी का मान हमको 4 दिया है, एच का मान आपको 5 दिया है। यहाँ पे टेन थीटा बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है पी बटे बी, पी बटे बी, पी का मान यहाँ पे 3 दिया है, बी का मान 4। कुछ डिफरेंस था, जो पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व तो हो ही गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर जो है मैं हिंट कर देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है 4/5, ठीक है, मतलब बी बटे एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं बी बटे एच होता है। यहाँ पे बी 4 दिया है, एच 5 दिया है। थीटा कोण आपको जहाँ से बनाना है बना लीजिए, ठीक है, यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, कहीं से बना सकते हैं। बी का मान आपको 4 दिया है, इधर वाला बी होता है तो बी का मान आपको 4 दिया है, ये एच होता है, सामने वाला पी हो जाएगा, ठीक है। और एच का मान आपको कितना दिया है 5 दिया है, तो पी का मान आप लोग निकाल सकते हैं। पी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, पी निकालने का फॉर्मूला जो होता है पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एच बराबर 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। पाँच का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे निकलेगा तो हो जाएगा 9, निकले 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, मतलब P बराबर आपका 3 आ गया, ठीक है। अब हमको निकालने के लिए बोल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, निकालने के लिए टेन थीटा का मान कह रहा है, ठीक है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, टेन थीटा बराबर P बटे बी होता है, तो P का मान यहाँ पे 3 है और B का मान 4 है, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। क्लियर है, बन गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे टेन थीटा बराबर जो है आपका दिया हुआ है 3/4, मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला P बटे बी होता है, P का मान 3 दिया हुआ है, B का मान 4 दिया हुआ है। तो P B हमको दिया हुआ है, क्या निकालना है, H निकाल लेना है। H निकाल के कॉस थीटा का मान B बटे H होता है जानते ही हैं, और साइन थीटा का मान P बटे H होता है जानते हैं, उसमें बैठा करके इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर आपको दिया हुआ 3/4, तो एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का के लिए कहता है, मतलब टेन ए का मान हमको दिया हुआ है, और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है आपको बता चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 होता है, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। तो एक आपको दिया हुआ है, 10a दिया हुआ है, 10 के अलावा जितना भी है आपको निकाल लीजिएगा, कॉस, साइन, सेक, कॉट, कॉसेक, पांचों आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है
10a बराबर 4/3 दिया हुआ है, मतलब p/b हमको दिया है। p हमको 4 दिया है, b हमको 3 दिया हुआ है। ठीक है, हम थीटा कोण कहीं से भी बना सकते हैं, या तो a पर से बनाइए या तो b पर से बनाइए। थीटा कोण यहाँ से बनाए, सामने वाला p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। ठीक है, तो p हमको 4 दिया हुआ है, p हमको 4 दिया है, b हमको 3 दिया है, h हमको पता नहीं है। और h बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है p² + b², p² + b²। p हमको दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, b हमको दिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, निकल गया तो हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 25 निकलेगा तो हो जाएगा 5। तो मतलब हमको h आ गया है आपका 5। h का मान कितना आया? 5 आया। अब जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या आ जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं p/h होता है, और p का मान आपको दिया हुआ है 4, h का मान दिया है 5। फिर हो जाएगा कॉस थीटा b/h हो जाएगा। b आपको 3 दिया हुआ है, h आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 10 तो आपको पता ही है, कॉट निकाल लीजिए, कॉट थीटा बराबर b/p। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे a में दिया हुआ है, a पर से थीटा कोण बनाए, a बोल रहा है, ठीक है ना, a। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, a बोल रहा है, तो a पर से हम लोग थीटा कोण बनाए, a पर से थीटा कोण बनाए, और यहाँ भी थीटा नहीं दे करके हमको a देना है। क्या देना है? a देना है। ठीक है, यहाँ से थीटा आप हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखिएगा a लिखिएगा। ठीक है, साइन a कॉस a कॉट a। ठीक है, तो b/p, तो b का मान यहाँ पे 3 दिया है, p का मान आपको 4 दिया है। अब बच क्या रहा है? सेक और कॉसेक। ठीक है, सेक का मान हम जानते हैं, सेक थीटा बराबर होता है h/b। ठीक है, h का मान हमको दिया हुआ है 5, अब b का मान हमको दिया हुआ है 3, आंसर हो गया। कॉसेक, कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है, h बराबर 5 दिया है, p बराबर 4 दिया है। ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा था, इसको छोड़ करके, मतलब ये तो निकला हुआ ही है 3 4/3, इसको छोड़ करके जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकालना है। यहाँ भी देखिए गलती हो गया, ये कौन सी हो गया? आप देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। a, यहाँ भी आप लगा दीजिए a। ठीक है, थीटा की जगह पे a लगा देना है। ठीक है ना, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉट थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान निकालना है। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर जो कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा दिया हुआ है ना, तो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 12/5, तो यहाँ पे b/p। ठीक है, b/p हमको दिया हुआ, थीटा कोण आपको जहाँ से बनाना है बना लीजिए। ठीक है, आपको अगर मन है यहाँ से बनाने के लिए तो यहीं से बना लीजिए, तो सामने वाला ये आता है तो ये p हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो b का मान आपको दिया हुआ है 12, b कितना दिया है? 12, p आपको दिया है 5, h आपको निकालना है, h आपको निकालना है। तो h निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, h बराबर √p² + b²। ठीक है, इसको जो है आपको सॉल्व कर लेना है आगे, और साइन थीटा का मान निकाल देना है। निकल जाएगा ना, निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 5/12, कॉस थीटा का मान निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, साइन थीटा बराबर 12/13 है, और कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन जैसे हम बनाते आए हैं, सेम वैसे ही एकदम जोड़ घटा गुना भाग अच्छे से आप करिएगा, आराम से वर्गमूल निकाल करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको जोड़ घटा आना चाहिए और वर्गमूल आना चाहिए। ठीक है ना, बस साइन थीटा का मान 12/13 दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा का मान आपको दिया है 12/13, मतलब p/h आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है इसमें? b
का मान निकालना है, ठीक है ना। आप थीटा कोण कहीं से भी बना लीजिए, ठीक है। और ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। ये आपको 13 दिया है, ये आपको 12 दिया है, ये आपको पता नहीं है, ये निकाल लीजिए। B बराबर फार्मूला आप जानते हैं, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होता है, ठीक है। इस फार्मूला पे दोनों का मान बैठा दीजिए, H और P का मान बैठा करके सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो है यहाँ B का मान आएगा, B का मान निकाल करके cos थीटा और tan थीटा का मान आप निकाल दीजिए। cos थीटा का मान आप लोग जानते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं B/H होता है, और tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं कि P/B होता है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 0.75, तो sin थीटा का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है tan थीटा बराबर हम लोग देख रहे हैं 0.75 दिया हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इस पॉइंट को आप उड़ा दीजिए, नीचे में कितना आएगा, 1 पर 2 जीरो, इसको काट दीजिए। 25 दिया कितना हो जाएगा, 75, 25 चौक 100, मतलब tan थीटा बराबर आपको आ गया 3/4। और tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं P/, होता है B, मतलब P हमको 3 दिया है, B हमको 4 दिया है। सेम वैसे ही इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से थीटा बना लीजिए, ये P हो गया, ये H हो गया, ये आपका B हो गया। तो P का मान आपको दिया हुआ है 3, अब B का मान आपको दिया है 4, H का मान निकालना है। और H बराबर फार्मूला हम जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का मान आप 3 रख दीजिए, P का मान 3, B का मान आप 4 रख दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, H का मान 5 आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 5 आएगा। उसके बाद sin थीटा का मान, sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, इसमें बैठा के इसको सॉल्व कर दीजिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे sin B बराबर दिया हुआ है √3, सॉरी tan B बराबर दिया हुआ है √3, sin B और cos B का मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब थीटा कोण कहाँ से बनाना है, B पर से थीटा कोण बनाना है, ठीक है। ये 90 हो गया, यहाँ से हमको थीटा कोण बनाना है, ठीक है। और tan B बराबर दिया हुआ है √3, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें, जैसे सॉल्व करते हैं आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये √3 दिया है। अच्छा, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या होगा, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है ना, 1। तो यहाँ पे जो है P/B हमको पता है। P का मान कितना है, थीटा के सामने वाला ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो P का मान हमको दिया हुआ है √3 और B का मान हमको 1 दिया हुआ है, तो H का मान हम निकाल सकते हैं। और H बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला √अंडर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और H बराबर यहाँ पे P बराबर हमको दिया है √3, तो यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर, अब B है 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 निकल जाएगा, 2 निकलेगा तो हो जाएगा 2। ये हो गया आपका 2, मतलब H का जो मान आया है, H का मान आपका 2 आया है, ठीक है। H का मान 2 आया, H का मान 2 आया है। अब हमको क्या करना है, sin B और cos B का मान निकाल देना है। sin B बराबर हम जानते हैं P/H होता है, तो P का मान यहाँ पे आ गया है आपका √3, H का मान है तो 2, cos B बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला cos थीटा बराबर B/B क्या होता है, H, और B का मान यहाँ पे 1, H का मान दिया हुआ है 2। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको tan थीटा बराबर दिया हुआ है m/n, तो sin थीटा cos थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है, यहाँ अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई संख्या नहीं है, अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है, फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है tan थीटा बराबर दिया है m/n, तो यहाँ P/B हमको दिया हुआ है, P/B हमको दिया हुआ है, ठीक है। P का मान m है, B का मान n है, ठीक है। जहाँ से आपको थीटा कोण बनाना है आप बना लीजिए। थीटा कोण यहाँ से हम बना लिए, थीटा के सामने वाला P हो गया, ये H हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो मतलब B का मान हमको n दिया हुआ है, P का मान हमको m दिया हुआ है, और H का मान हमको निकालना है, H का मान हमको निकालना है। तो H बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, √अंडर हो जाता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और P का मान हमको दिया हुआ है m, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर, B का मान हो जाएगा n, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर। ये आगे सॉल्व होगा ही नहीं, जब आगे सॉल्व नहीं होगा तो h का मान हम यही लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो h का मान हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा साइन थीटा का मान आप लोग निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का मान आप निकाल सकते हैं बी बटे एच। बी का मान आपको दिया हुआ है एन और एच का मान दिया हुआ है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। साइन थीटा हम लोग का दिया हुआ है पी बटे एच। पी का मान एम दिया है, एच का मान रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। कॉस थीटा ये हुआ, साइन थीटा ये हुआ। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3 कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3 कॉस थीटा दिया है ना। अब बताइए रूट 3 के साथ कॉस थीटा किस में है? गुना में है। बीच में कुछ नहीं, क्या है? गुना का चिन्ह है, बीच में कुछ नहीं, गुना है। तो कॉस इधर गुना में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो इधर भाग में होगा तो मतलब साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इधर बचा क्या? रूट अंडर 3। और साइन बटे कॉस आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है। साइन बटे कॉस जो होता है वो होता है टेन थीटा। तो ये आपका हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा दिया है रूट अंडर 3। नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। और टेन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं पी बटे बी होता है, मतलब पी का मान रूट 3 या बी का मान आपको 1, ठीक है। अब यहाँ से जो है इससे जो है पी बी हमको दिया हुआ है, एच का मान निकाल करके साइन थीटा कॉस थीटा का मान आप निकाल लीजिए। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एच का मान 2 आएगा, 2 आया था, आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एच का मान 2 आ जाएगा और 2 निकाल करके साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आप लोग क्या करिएगा? निकाल लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 21/20। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 21/20 हमको दिया हुआ है, तो मतलब एच कहाँ से आएगा इसमें? बी बटे पी। और यहाँ कहीं से हम थीटा कोण बना लेते हैं इसमें। ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। तो बी का मान हमको दिया हुआ है 21 और पी का मान दिया हुआ है 20। एच का मान हमको निकालना है और एच का फॉर्मूला हम जानते हैं, रूट अंडर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे पी का मान 20 तो 20 का स्क्वायर प्लस बी का मान है 21 तो 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर 441। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 841। इसका वर्गमूल शायद होता है 29। इसका वर्गमूल 29 होता है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 29 ही होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा और साइन थीटा का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। कॉस थीटा बी बटे एच होता है और साइन थीटा पी बटे एच होता है, ठीक है। बी आपको दिया हुआ है 21, एच का मान हम अभी निकाले हैं 29, ठीक है। पी बटे एच, पी आपको दिया हुआ है 20, एच का मान अभी निकालना है 29। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना? क्लियर है? तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है 15 कॉट थीटा, 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है। इधर 15 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर 8 बटे क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, थीटा कोण कहीं से भी बना लीजिए। तो सामने वाला पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम जानते हैं बी बटे पी होता है और बी का मान होता है आपका 8 और पी का मान होता है 15। और मतलब पी का मान दिया हुआ है 15, होता नहीं है। पी का मान आपको दिया हुआ है 15 और बी का मान दिया हुआ है 8। हमको क्या ज़रूरत है? एच। एच का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और पी का मान यहाँ पे हमको दिया हुआ है 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बी का मान 8 तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 225 और 64 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 6 2 8, 289। इसका वर्गमूल निकलेगा 17, ठीक है। एच का मान आ गया 17, ठीक है। अब हमको निकालना है साइन ए से के। तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं पी बटे एच होता है। पी हमको दिया हुआ है 15
और h बराबर हम निकाले हैं 17, यही आंसर हो गया। और सेक a बराबर होता है आपका h/b। h का मान दिया हुआ है 17 और b का मान दिया हुआ है 8, तो यही आपका आंसर हो गया। बहुत इजी था, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसको छापने का काम मत कीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। और समझ जाने के बाद जो है इसको समझ जाने के बाद जो है आप लोग खुद से कॉपी में बनाइएगा किताब लेकर के, ठीक है ना। केसी सिन्हा का बुक लेकर के आप लोग खुद से किताब से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइन थीटा बराबर हमको कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा कुछ ना है गुणाम तो एक लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। अब इसको ये गुणाम है, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो साइन थीटा बराबर सॉरी इधर गुणाम है, इधर आएगा तो भाग में साइन बटे कॉस हो जाएगा। इधर बचेगा क्या 1, और साइन बटे कॉस हम फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को शुरुआत में ही, कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे ना। साइन बटे कॉस जो होता है वो क्या होता है 10 होता है, तो टेन थीटा बराबर 1, नहीं कुछ है नीचे तो 1। तो यहाँ पे जो है p बटे b हमको 1 p और b दोनों 1 दिया हुआ है, और हमको साइन और कॉस निकालना है, नहीं निकल जाएगा। हाँ यहाँ पे जो है थीटा बराबर थीटा के सामने वाला p, ये b ये h, तो आप लोग खुद से बनाइए। h बराबर जानते हैं फॉर्मूला p² प्लस b², ठीक है। p का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा √2। h का मान हो गया आपका √2, b का मान भी 1, b का मान भी 1। साइन कॉस नहीं निकाल सकते हैं, इतना तो बता दिए, छोटा सा चीज़ है, निकाल लीजिए आप लोग भी कुछ कीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यह कहा गया हो, कुछ आ जाता है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर हमको दिया हुआ है x² माइनस y² बटे x² प्लस y², ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सीधा सा जैसे हम कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वैसे ही इसमें भी लगाएंगे, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं करना है। साइन थीटा का मान क्या होता है p बटे h, तो मतलब हमको ये p और नीचे वाला h, मतलब ये जो पूरा है ये हमको p का मान दिया है, ये जो पूरा है आपको h का मान दिया हुआ है। तो आप थीटा कोण पहले बनाइए, थीटा कोण, थीटा के सामने वाला p, ये b ये h, ठीक है। p हमको दिया हुआ है x² माइनस y², h हमको दिया हुआ है x² प्लस y², ठीक है। हमको क्या नहीं पता है, b नहीं पता है, और b निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि b बराबर होता है √h² माइनस p²। अब जो h का मान है वो बैठा दीजिए, जो p का मान है वो बैठा दीजिए, रख दीजिए, इसमें फिट कर दीजिए, ठीक है। h का मान है आपको x² प्लस y²। अब h का स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस, p का मान हमको दिया हुआ है x² माइनस y²। अब p का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे x² को a माने तो a का स्क्वायर, b माने y² को तो b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a हो गया आपको x², b हो गया आपका
वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। माइनस, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो इसको a इसको b मानिए, तो a स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को a माने तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम b माने तो मतलब b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a माने थे एक्स स्क्वायर को, b माने थे वाई स्क्वायर को। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अब जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स पावर क्या हो जाएगा 4, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो वाई पावर 4, यहाँ हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस। अब इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे, ठीक है, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज, क्यों, क्योंकि आगे में माइनस है, आगे में क्या है माइनस, तो माइनस जब भी आगे में रहेगा और ब्रैकेट जब हटाता है तो क्या हो जाता है, अंदर वाला साइन चेंज होता है, ठीक है। तो चेंज करते हुए चलेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स पर पावर 4, यहाँ प्लस है, साइन क्या हो जाएगा चेंज, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई पर पावर क्या हो जाएगा 4, और ये भी साइन क्या हो जाएगा चेंज, माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या क्या कट रहा है, ये कटेगा, कट गया ना, ये भी कट जाएगा, कट गया। अब बचा क्या, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस में है, जुटेगा तो क्या गो एक्स स्क्वायर, 4 गो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम जानते हैं 4 का वर्गमूल 2 होता है, x पर स्क्वायर है और रूट है तो स्क्वायर रूट खत्म, x बचेगा, y पर भी स्क्वायर है रूट है तो y स्क्वायर रूट खत्म। तो ये क्या आया, अब देखिए ये क्या आया, ये जो है हम लोग लाए हैं b का मान कितना आया 2xy, b का मान लाए हम 2xy, और हमको क्वेश्चन निकालने क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमको निकालने बोल रहा है cos थीटा और 1/tan थीटा, cos थीटा और 1/tan थीटा हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, cos थीटा निकालना है और 1/tan थीटा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट की तरफ चलिए, आप लोग को बताए थे कि 1/tan थीटा बराबर होता है आपका फॉर्मूला cot थीटा, 1/tan थीटा बराबर फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट में आप लोग फॉर्मूला अगर लिखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, फॉर्मूला वाला पेज जो है आपका जिसमें लिखे होंगे उसको निकाल के आप लोग देख सकते हैं कि 1/tan थीटा बराबर फॉर्मूला हम बताए थे cot थीटा, और अब इसको सॉल्व कर देते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है b/h, अब b जो है यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, b का मान अभी लाए हैं हम 2xy, तो यहाँ b के सामने में हम 2xy लिख सकते हैं, 2xy, और h हमको दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं h हमको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, h हमको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहला तो कम खत्म, क्लियर। अब आगे जो है b/p, तो फिर b का मान हमको रखना है bxy, b का मान यही ना आया था, ठीक है, और नीचे में p, अब देखते हैं p का मान कितना है, p का मान जो हमको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे में हम p के जगह पे रख देंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन तक जो है आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है, और आगे जो क्वेश्चन बताएंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ के लिए धन्यवाद, आप लोग खुद से जो है घर में प्रैक्टिस करिए इस सारा क्वेश्चन जितना भी बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों।